नमस्ते जी। 365 बुकनेस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा विषय है शांत विचार शांत जीवन। मानसिक शांति बुद्धिमत्ता का सुंदर रत्न है। जिस तरह मोती की खोज में गोताखोर को गहरे पानी में जाना होता है, उसी तरह मानसिक शांति का यह रत्न भी आसानी से नहीं मिलता है। यह आत्मनियंत्रण के लंबे और धैर्यवान प्रयासों का परिणाम होती है। मानसिक शांति परिपक्व अनुभव की निशानी है। इससे पता चलता है कि वह व्यक्ति नियमों और विचार प्रक्रियाओं को सामान्य से ज़्यादा अच्छी तरह समझता है। इंसान उसी हद तक शांत रहता है जिस हद तक वह यह मानता है कि उसका जीवन उसके विचारों का परिणाम है। इस ज्ञान के लिए यह समझना भी जरूरी है कि दूसरों की परिस्थितियां और व्यक्तित्व भी उनके विचारों के परिणाम हैं। जब उसमें सही समझ आ जाती है और कारण तथा परिणाम के नियम की मदद से वह चीज़ों के आंतरिक संबंधों को ज़्यादा स्पष्टता से देख लेता है, तो वह बात का बतंगड़ नहीं बनाता, विचलित नहीं होता, चिंता नहीं करता और दुखी नहीं होता। वह हर स्थिति में संतुलन और शांत बना रहता है। शांत व्यक्ति खुद पर शासन करना सीख लेता है, इसलिए वह दूसरों के अनुरूप ढलने का तरीका जानता है और दूसरे लोग उसकी आत्मिक शक्ति के कायल होते हैं। वे महसूस करते हैं कि वे उससे सीख सकते हैं और उस पर भरोसा कर सकते हैं। इंसान जितना ज़्यादा शांत होता है, उसकी सफलता, प्रभाव और नेकी करने की शक्ति उतनी ही ज़्यादा बढ़ती है। सामान्य व्यापारी भी अगर ज़्यादा आत्मनियंत्रण और शांति विकसित कर ले तो उसकी व्यापारिक समृद्धि बढ़ जाएगी, क्योंकि लोग हमेशा शांत व्यक्ति के आसपास रहना चाहते हैं। शांत व्यक्ति से सभी प्रेम करते हैं, उसका हमेशा सम्मान किया जाता है। वह तपती धूप में छायादार पेड़ जैसा होता है। वह तूफान में सहारा देने वाली चट्टान जैसा होता है। शांत हृदय व्यक्ति से कौन प्रेम नहीं करता, संतुलित जीवन से कौन प्रेम नहीं करता। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि बारिश है या धूप, इससे भी फर्क नहीं पड़ता कि ऐसे लोगों के जीवन में कैसे परिवर्तन या परिस्थितियां आती हैं। हालात चाहे जैसे भी हों, वे हमेशा शांत रहते हैं। चारित्रिक संतुलन, जिसे हम शांति कहते हैं, सुसंस्कृत व्यक्ति का आखिरी सबक है। यह जीवन का फूल और आत्मा का फल है। यह बुद्धिमानी जितना मूल्यवान है, सोने से ज़्यादा वांछनीय है। शांत जीवन की तुलना में सिर्फ समृद्धि की इच्छा कितनी महत्वहीन लगती है। ऐसे व्यक्ति का जीवन सत्य के महासागर की गहराइयों की शाश्वत शांति में रहता है, जिस तक तूफान पहुंच ही नहीं सकते। हम कितने सारे लोगों को जानते हैं जो अपने गुस्सैल स्वभाव से उनकी ज़िंदगी का स्वाद किरकिरा कर देते हैं, हर सुंदर और अच्छी चीज़ को बर्बाद कर देते हैं, अपने चारित्रिक संतुलन को तबाह कर देते हैं और खामखा लोगों से दुश्मनी मोल ले लेते हैं। आत्मनियंत्रण न होने की वजह से ज़्यादातर लोग अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर लेते हैं और अपनी खुशी को मिटा देते हैं। हम जिंदगी में बहुत कम लोगों से मिलते हैं जो अच्छी तरह संतुलित होते हैं, जिनमें वह उत्कृष्ट शांति होती है जो पूर्ण चरित्र की पहचान है। हाँ, मानवता अनियंत्रित भावावेश के साथ आगे कूदती है, अनियंत्रित दुख के थपेड़े खाती है और चिंता व शंका द्वारा ध्वस्त हो जाती है। सिर्फ समझदार मनुष्य ही सिर्फ नियंत्रित
और शुद्ध विचारों वाला मनुष्य ही आत्मा के तूफानों और आंधियों से अपने आदेश का पालन करवा सकता है। तूफान में थपेड़े खाते लोगों, आप चाहे जहाँ हों, आपकी परिस्थितियाँ चाहे जैसी हों, यह बात अच्छी तरह जान लें, जिंदगी के महासागर में सुख के टापू मुस्कुरा रहे हैं और आपके आदर्श सौपन का सुखद किनारा आपके पहुंचने की राह देख रहा है। विचारों के स्टीयरिंग पर मजबूती से हाथ रखें। आदेश देने वाला स्वामी आपकी आत्मा के केंद्र में है। वह सिर्फ सोया हुआ है, उसे जगा लें। आत्म नियंत्रण ही शक्ति है। सही विचार ही स्वामी बनने का उपाय है। शांति ही शक्ति है। अपने हृदय से कहें, शांत हो जाओ। अपने मस्तिष्क से कहें, अच्छे विचार सोचो, सही विचार सोचो, सकारात्मक विचार सोचो, नेकी के विचार सोचो। इंसान को हमेशा वैसे ही विचारों को अपने मस्तिष्क में जगह देनी चाहिए जिन्हें वह साकार करना चाहता हो। अगर आप अपने जीवन को सुखद बनाना चाहते हैं तो सुखद विचार सोचें। अगर आप अपने जीवन को समृद्ध बनाना चाहते हैं तो समृद्धि के विचार सोचें। अगर आप अपने जीवन को स्वस्थ बनाना चाहते हैं तो स्वास्थ्य के विचार सोचें। और जब आप ऐसा करेंगे तो आपको परिणाम मिलेंगे, क्योंकि जैसे आपके विचार होंगे वैसा ही आपका जीवन होगा। धन्यवाद।